उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर की जाए। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर की जाएगी, लेकिन लास्ट क्लास वाली जो रिकॉर्डिंग है वो आपको आज या कल में क्या है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हमने लास्ट क्लास में हमें स्टार्टअप करना पड़ा था कि हम लोग बेसिक गाइड की थी कि हमने वेबसाइट के अंदर लेआउट किस तरह आप लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, हमारा लास्ट टाइम जो हमारा सिनेरियो था, जो हमने चीज़ें वगैरह देखी थी, उन चीज़ों के अंदर क्या करेंगे, हमें दोबारा से क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा बैकअप कर लेंगे। ठीक है, ताकि इजीली जो जो नहीं थे उन्होंने देखा भी होगा, जो नहीं है उनको भी हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास तक रिकॉर्डिंग वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक रखा था, हमारा एजेंडा था HTML5 के अंदर लेआउट डिजाइन करना था, जो हमने नॉर्मल डिजाइन किया भी था, लेकिन उसकी एंडिंग हमारी स्टॉप हो चुकी थी, तो हमने कहा था उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दोबारा से बैकअप करके उसको कंप्लीट करेंगे लेआउट डिजाइन करना। ठीक है, तो आज वही चीज हम लेआउट को क्या करेंगे, दोबारा से सिनेरियो समझेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, उस लेआउट को देखेंगे और इन चीजों पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, लेआउट जो स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे, लेआउट स्ट्रक्चर डिजाइन करने का तरीकाकार यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी जो हमारी बैकअप की क्लास जो लास्ट क्लास थी, वो आपको एक साथ ही कर दी जाएगी प्रोवाइड, लिंक वगैरह शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML के लेआउट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। HTML के लेआउट्स हमने लास्ट टाइम सीखे थे कि हमने बनानी एक वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर हमने एक एग्जांपल आपके सामने रखी हुई है, द कोड बॉक्स के नाम से। हमने एक सिंपल सी एक वेबसाइट डिजाइन की है, जिसके अंदर कुछ लेआउट्स होते हैं जो हमने क्या करके आपको डेवलप करके सामने दिखाया हुआ है, जो ये डिस्प्ले में आपको दिख रहा है। तो हम भी कुछ ऐसी वेबसाइट डिजाइन करेंगे जो बैकएंड पे कोडिंग HTML की यूज होके करवाएंगे, लेकिन हमने इसके साथ एक और चीज भी ऐड करवाई थी, जिसका नाम क्या था, CSS। ये बेसिकली क्यों काम करती है, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम इसको स्टार्टअप में एजेंडे में पढ़ लिया था कि CSS बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट के लिए यूज होती है। कोई भी चीज अगर आप लोग डिजाइनिंग करते हैं, कोई भी आपको मटेरियल डिजाइन के लिए यूज करना होता है, तो उसके लेआउट के, वेब पेज के लिए, किसी भी अदर फ्यूचर्स के लिए, तो यहाँ पे क्या है, स्टाइल शीट का काम होता है। मतलब कभी आपने अपनी वेबसाइट को कलर देना, कुछ डिफरेंट चीजों को प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो CSS बेसिकली स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। स्टाइलिंग मतलब कि आप अपनी वेबसाइट को कोई कलर, कोई डिजाइन, कोई अदर फीचर्स वगैरह उसमें डालना चाह रहे हो, तो वो सारा काम आप लोग स्टाइलिंग की शीट से करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये कुछ सिंटैक्स होते हैं जो स्टाइलिंग शीट के अंदर कॉल होते हैं। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी, कोई वर्किंग, कोई इसके बाद कोई चीज, वो सब चीजें क्या यहाँ पे होती है। मतलब पी क्या है, पी एक टैग है जो आपने अपने पैराग्राफ के टैग में यूज करते हैं, वो मैं आपको स्टेप पे बता दूंगा, लास्ट क्लास में मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले हम पास करते हैं अपनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी कोई भी चीज होती है जो आपने उसके अंदर पास की है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पास करवाई फॉन्ट फैमिली। ये बेसिकली क्या है, इस फॉन्ट फैमिली का थीम है, जो थीम क्या करेगा, वैल्यू के साथ मैंने इसके अंदर पास किया कि इसका वैल्यू थीम ये होना चाहिए। फॉन्ट फैमिली क्या है, अगर मैंने नॉर्मल टेक्स्ट टाइप किया था, मुझे चाहिए ज्वाइनिंग, तो मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करूंगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका थीम चेंज हो जाएगा। जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कलर, और इसका कलर वैल्यू क्या है, ब्लैक। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इसको क्लियर कर दिया था। अब CSS की जो एक्सटेंशन पाथ होती है, वो बेसिकली क्या होती है, .css। तो .css बेसिकली उसकी क्या है, एक्सटेंशन पाथ। और ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम यहाँ तक सब कुछ देख लिया था। तो अब चलते हैं इस बारे में कि हमने ये वेबसाइट डिजाइन करनी, तो हमने लास्ट वाली क्लास में जो वेबसाइट हमने एंड की थी, उसके बाद क्या करेंगे, आज हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले VS कोड क्या कर लेते हैं, अपने पास ओपन कर लेते हैं, जो लास्ट टाइम हमने विजुअल स्टूडियो कोड पे क्या किया था, आपको सब कुछ सिखाया था। ठीक है, तो VS कोड फटाफट से क्या करते हैं, हम लोग ओपन करते हैं। आपके सामने VS कोड ओपन हो चुका है। ठीक है, तो VS कोड अब आपके सामने आ रहा है। VS कोड के अंदर लास्ट टाइम हमने जो वर्किंग करवाई थी, जो स्टाइलिंग करवाई थी, वो सारा काम क्या आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अगर आपको मैं जरा ये डिस्प्ले कोडिंग जो हमने यहाँ पे की है, इस कोडिंग को अगर मैं आपको Ctrl+S करके रन करके दिखाता हूँ, F5 प्रेस किया और ये जाएगा सिंपल गूगल पे, तो ये हमारे पास गूगल पे रन होके आ चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने लास्ट टाइम कुछ कोडिंग करके ब्राउजर पे, वेब पेज पे जाके इसको रन करवाया था। तो रन करवाते हुए हमने कुछ डिजाइनिंग का इस्तेमाल किया, कुछ कोडिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक इसको छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे, इसके अंदर और फीचर्स डालेंगे, और चीजें ऐड करवाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करके इसको हम बाइंड अप करेंगे।
ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो फीचर्स रह चुके हैं वो बेसिकली उस थीम से रिलेटेड काफी ज्यादा मुख्तलिफ हमने डिजाइन किए हैं। लेकिन क्या करेंगे, हम हमारे पास जो मिस्टेक आ रही है वेब डिजाइनिंग की, ये डिजाइनिंग हमें यहाँ पे ऊपर के हिस्से में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी शेप्स को, अपने टैग्स को इतना मुख्तलिफ करेंगे कि हर चीज की डिजाइनिंग अलग अलग हो रही हो, फिर जाके क्या है ये कवर करेगी आपके टॉप ऑफ में वेब डिजाइनिंग आके। ठीक है, तो जरा आते हैं अपनी बैकएंड के कोडिंग के अंदर। कोडिंग के अंदर आके सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखना चाहे तो हमने यहाँ पे H1 का टैग इस्तेमाल करवाया था, जो बेसिकली इसका हेडिंग का टाइटल था। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्शन का टैग पास किया, ये बेसिकली टैग है जो हर किसी के सेक्शन क्या कर देते हैं, डिवाइड करवाने के लिए यूज करवाते हैं। आप किसी भी सेक्शन के अंदर खड़े होकर कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन H6 का टैग जो काम करता है वो बेसिकली हेडिंग के टैग के शक्ल में इंफॉर्म करता है कि आप हेडिंग यूज कर रहे हैं। हेडिंग के साइजेस होते हैं, हेडिंग के थीम्स के साइजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लिंक का इस्तेमाल करा है, हाइपर लिंक जिसे आप लोग कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए। जो डॉक्यूमेंट आप किसी और डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए क्लिक करते हैं तो वहां पे क्या होता है, थोड़ी बहुत क्लिकिंग करनी पड़ती है। तो क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइम जो मैंने वर्किंग कराई थी, अब मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं पास कराऊंगा होम का पेज, यहाँ पे मैं पास कराऊंगा अबाउट, यहाँ पे मैं पास कराऊंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसके बाद देखा जाए तो अब मुझे जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो मेरा पेज क्या है, होम पे जाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कराची की जगह इस्लामाबाद पेशावर की जगह मैंने चेंज किया, पेज को रिफ्रेश करवाया यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे क्या पास करवाया, होम। होम के बाद मैंने यहाँ पे क्या पास करवाया, डिफरेंट चीजें मैंने यहाँ पे पास करवा दी, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब मैं चाहता हूँ होम पे क्लिक करूँ तो होम का पेज ओपन हो जाए, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट का पेज। ये ऐसे से क्या करेंगे हम लोग इसमें इंप्लीमेंट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने क्या किया है, इसके अंदर हाइपर लिंक का इस्तेमाल करवाया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं अपनी बैक एंड कोडिंग के अंदर। तो अब हमें इसके अंदर काफी चीजें चेंज करनी है। हम जो बना रहे हैं अभी हमारे पास क्या है, ये होम, अबाउट और ये कॉन्टैक्ट अस का पेज, ये बेसिकली क्या है, हमारी अब हेडिंग्स नहीं रही। अब हमें इसको कन्वर्ट करने नेविगेशन बार में। हम क्या करेंगे, ये H6 की जो हेडिंग है इसको हम जरा हटा देंगे। ये H6 का लास्ट वाला टैग भी क्या करेंगे, हम यहाँ से कट कर देंगे। ऊपर चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फॉर्म में HTML के चेंज करेंगे कि हमें यहाँ पे नेविगेशन बार बनाना है। तो एक टैग होता है जिसका नाम क्या, नैब, जिसे हम नेविगेशन बार भी कहते हैं, इसको हमने लिखना है। इसका टैग ओपन होता है और क्लोज होता है। इस टैग को हमने यहाँ से कॉपी करना है। ये टैग बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं नेविगेशन बार के लिए, जो मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट होम अबाउट के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके इसको इंटर बना के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये नैव का टैग जो ओपन हो रहा है, ये नेविगेशन बार है जो मुझे लेफ्ट साइड में दिखा रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं जरा चेक करते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है। ये आ रहा है होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। और ऐसा से क्या करेंगे, इसकी डिजाइनिंग, इसका स्ट्रक्चर वापसी से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। ये H6 को भी क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ये H6 को भी क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने सिंपल सा रन करके दिखाया था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कंप्लीट एक नेविगेशन बार बनाना है। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे पास करने हैं अपने टैग्स, जो टैग्स मुझे क्या करेंगे, नेविगेशन बार बनाने में सपोर्ट करेंगे। जिस टैग को हम कहते हैं, जो HTML में यूज होते हैं, UL एंड LI। UL इज अ फुल फॉर्म ऑफ UL, UL इज अ फुल फॉर्म ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। ये बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट की तरह क्रिएट करती है आपकी लिस्ट, जो आपकी लिस्ट को क्या करती है, डिजाइनिंग क्या कर सकती है, उसकी चेंज करके दिखाती है। मतलब कि आप लोग अनऑर्डर लिस्ट में आप लोग को जो डिजाइन मिलता है वो बेसिकली बुलेट की शक्ल में मिलता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको यहाँ पे जरा सा डिस्प्ले करके दिखाऊं तो मैं आपको साथ साथ क्या करूंगा, इसके बारे में समझाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, UL को जो ये है, इस टैग को मुझे दिखाना नहीं है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको कमेंट करना है। कमिट करने के लिए आपके पास शॉर्ट की होती है, कंट्रोल प्रेस करना है, के प्रेस करना है और सी प्रेस कर देना है। ठीक है, कंट्रोल के सी क्या करेगी, आपको बेसिकली ये कमेंट करके दिखा देगी। ये है यहाँ पे, लेकिन मुझे कोडिंग ब्राउजर पे जाके डिस्प्ले नहीं कराएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि UL सबसे पहले मैंने पास किया। अब UL का जो एंड का टैग है, ये मुझे यहाँ से कट करना है और अपने नेविगेशन बार के एंड तक रखना है। ये बेसिकली मेरी जितने भी टैग्स है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारे मेरे क्या है, अनऑर्डर लिस्ट में आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मुझे एक और टैग लगाना है जो अनऑर्डर लिस्ट को क्या करेगा, लिस्ट के एटम में क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जिसके टैग का नाम है LI। LI क्या काम करता है, लिस्ट एटम इज अ फुल फॉर्म ऑफ लिस्ट एटम। LI एक टैग है जो LI की तरह यूज होता है, इसको हमने कमिट किया। अब यहाँ पे आएंगे, हम LI का टैग क्या करेंगे, पास करेंगे। लेकिन LI बेसिकली हमारी तीन है,
कौन कौन से होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट। तो हमें यूएल और एल आई के बीच में लिस्ट एटम बनानी है। कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। ये मैंने लिस्ट एटम का करना है, यहाँ पे टैग लगाना है एल आई, उसके बाद इंटर प्रेस करना है। ये बेसिकली जो मेरा एल आई है, ये मेरा लिस्ट एटम है। मैं जो कंटेंट आ रहा है वो लिस्ट आइटम की शक्ल में आएगा। अब मैं आपको जरा कंट्रोल एस करके ब्राउजर पे जाके जरा दिखाता हूँ, तो आप जरा मैच करिएगा जो मैंने कंटेंट लिखे हैं उनके अलावा क्या डिफरेंट आ रहा है। पेज को जरा रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिखा, उसके साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, बुलेट्स आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इसी तरह मैं अगर सबके साथ लगाऊंगा तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या आ रहे होंगे, बुलेट्स आ रहे होंगे। एक और होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, आप लोग कभी भी कुछ काम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 1 2 3 आता रहेगा। जरा देखिएगा। यहाँ पे आते हैं बैकएंड पे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हर टैग को एलआई में कन्वर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। हर टैग को क्या करता हूँ, एलआई में कन्वर्ट करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने एलआई को कॉपी किया एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट करवा दिया। अब इसको भी हमने एलआई करना है, क्योंकि मेरे 3 एटम है लिस्ट एटम में। जो मेरे एटम्स होंगे वो मेरे लिस्ट एटम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करवा देना है, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ और आते हैं जरा ब्राउजर पे, चेक करते हैं हमारे पास ये लिस्ट आइटम तीनों आ चुके हैं। अब रही बात कि इसकी डिजाइनिंग, इसका कलर बैकग्राउंड से हट चुका है, तो वापसी इसको कलर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका CSS का इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। तो CSS का इस्तेमाल होगा किस तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टैग क्या है, नैब का। तो हम आते हैं सबसे पहले डिजाइनिंग में। तो डिजाइनिंग में हम सबसे पहले किसका टैग इस्तेमाल कराऊंगा, नैब का। मैंने यहाँ पे लिखा नैब, अपने टैग का नाम लिखा। आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप डिजाइनिंग करें तो आपके पास टैग है तो आप क्या लिखेंगे, उसका टैग के अंदर वाला नेम। अगर आपके पास क्लास है तो आप क्लास के लिए लिखेंगे डॉट क्लास। अगर आपके पास आईडी है तो आप आईडी के लिए क्या लिखेंगे, हैश आईडी, ठीक है। अब नैब के लिए आप लोग क्या करेंगे, नैब के बेसिकली प्रेस करेंगे नैब। नैब के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आके नैब के बाद आपने पास करना है इसके अंदर टैग्स। अब टैग तो आपने पास कर लिया। अब नैब के अंदर हमें चाहिए हमारा कंटेंट सारा आउट ऑफ क्लास आ रहा है, लेकिन क्या है, उसकी डिजाइनिंग, उसका स्ट्रक्चर वो तो नहीं आना चाहिए ना हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास करवाऊंगा मैं सिंपल क्या, लिस्ट। बल्कि नैब के अंदर हमें सारा कंटेंट तो हमारा वही है। सबसे पहले हम यहाँ पे पास कराएंगे फ्लोट। फ्लोट बेसिकली कंटेंट होता है, ये एलिमेंट को करते हैं लेफ्ट राइट पास करते हैं। हम यहाँ पे पास कराएंगे लेफ्ट। उसके बाद इसका कलर मैं दूंगा आपको, कलर मैं पास करता हूँ बैकग्राउंड। जैसे मेरा पहला कलर था बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मेरा पहला कलर क्या था, लाइट लाइट ग्रे कलर का था, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर पहले पास किया तो मैं ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इसका कलर भी लगा दिया। अब कंट्रोल एस करके चेक करते हैं हमारा कंटेंट किस तरह का आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कंटेंट का आ चुका है, उस टैग के ब्लू वाले टैग के अंदर आ चुका है। अगर मैं फ्लोट नहीं लगाता ना तो मेरा कंटेंट क्या है, ऊपर रहेगा, वो वेब डिजाइनिंग नहीं नजर आएगा। तो मुझे क्या करना है, अपने कंटेंट को भी परफेक्ट रखना है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास ग्रे कलर भी आ चुका है। नॉर्मल क्या है, हमारे पास ग्रे कलर भी रन होके आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके ग्रे कलर को क्या करना है, थोड़ा बहुत चेंज करना है कि हमें उसकी डिजाइनिंग से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या पास करेंगे यहाँ पे बेसिकली, अगर इसका कलर हम लाइट ग्रे रखें तो लाइट ग्रे कैसा रहेगा, थोड़ा बहुत तो मुख्तलिफ हुआ है ना हमारा। तो ग्रे को हटाते हैं, यहाँ पे पास करवाता हूँ लाइट ग्रे। कंट्रोल एस करते हैं और आगे जरा चेक करते हैं, लाइट ग्रे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो लाइट ग्रे इज अ कलर परफेक्ट है, ठीक है। अब बैकएंड पे वापसी आते हैं अपनी कोडिंग के अंदर। हमारे पास लेफ्ट कलर भी आ चुका है। अब यहाँ पे हमने पास करना है क्या, आगे होर डिजाइनिंग। होर डिजाइनिंग के लिए हमें इसके अंदर क्या लगाना होगा, इसकी वेट। वेट हम चाहते हैं कि इसकी वेट पूरे डिस्प्ले में क्या हो, परफेक्ट रहे, लेकिन क्या है, साइज के हिसाब से रहे। तो हम यहाँ पे पास करेंगे 30, पूरी डिस्प्ले में ना है, बस 30% में उसकी वेट हो। हाइट उसकी हो नॉर्मल, हाइट उसकी होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको अमूमन ठीक है। तो हमारी डिजाइनिंग कितनी बड़ी है हमें सामने क्या है, क्लियर करके वो बता रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज हमारे सामने अब क्या है, रह चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर आके बेसिकली और चीजें क्या करनी है, इसके अंदर प्रोवाइड करनी है। हमने क्या करना होगा, सिंपल सा इसके अंदर आते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने नैप का टैग पास किया। नैप के टैग के अंदर हमने होल डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, अगर डिपेंड करता है कि आप लोग करवाना चाहें। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर आके होल डिजाइनिंग क्या करेंगे, फटाफट से करते हैं। अब इसके अंदर हमने पैडिंग भी लगा लेते हैं। पैडिंग बेसिकली आपके साइज भी हुआ करते हैं,
ऊपर नीचे हेयर इधर उधर मूवेबल के लिए आप लोग करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ पैडिंग। पैडिंग में नॉर्मल लगाता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए कि मुझे यहाँ पे लगाना है कंटेंट 20 पिक्सल में। कंट्रोल एस करता हूँ और आके जरा चेक करता हूँ मेरे पास पैडिंग क्या है। हर टैग के बीच में क्या आ रही हो, थोड़ी बहुत डिफरेंट आ रही हो, ठीक है। थोड़ा बहुत आ चुका है ना स्पेसिंग वगैरह। स्टार्ट से देखें थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। एक और टैग हमारे पास क्या है, अगला हमने अगले टैग की डिजाइनिंग करी है तो नैव। नैव के बाद हमारा अगला टैग क्या है, नैव। नैव के बाद क्या है, यूएल। हमें यूएल की भी डिजाइनिंग चेंज करनी है। हमें अभी क्या हटाना है, यहाँ से बुलेट्स हटाने हैं। तो बुलेट्स हटाने के लिए आप लोग क्या पास करते हैं, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल क्या करेंगे, नन। अब मैंने यहाँ पे दो क्लासेस, यहाँ पे दो टैग लगाए, एक तो नैव का लगाया, एक यूएल का। मुझे दोनों के अंदर लिस्ट स्टाइल क्या चाहिए, नन। कंट्रोल एस करता हूँ और आगे जरा चेक करते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। दो, ठीक है। तो हमारे पास ये सब चीजें भी क्या है, आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ही देखते हुए क्या करना है, इसके अंदर और सारी डिजाइनिंग भी क्या करनी है, इसके बाद स्टार्ट कर इन चीजों को भी साथ साथ मैनेज करना है। कंट्रोल एस करते हैं और आके जरा चेक करते हैं हमारे ये बुलेट्स हट गए या नहीं हटे। पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए हमारे बुलेट्स हट चुके हैं। बुलेट्स हटने के लिए आपने क्या पास किया, वहां पे जाके स्टाइलिंग पास करवाई। स्टाइलिंग के लिए आपने क्या रखा, लेस स्टाइल नन। अब ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली रन हो रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे, अपनी और चीज़ों का करते हैं मेंटेन करते हुए, फटाफट से करते हैं इसके अंदर और डिजाइनिंग वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल क्या था, ये सब चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। कंट्रोल एस करते हैं और आके ज़रा चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बुलेट्स भी चेंज हो चुके हैं और इसकी पैडिंग क्या हो चुकी है, वापसी अपनी जगह आ गई है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो अगला कंटेंट हमने क्या पास करवाना है, बेसिकली इसके बाद हमें चाहिए वेब डिजाइनिंग ऊपर के हिस्से में, और कॉपीराइट जो फुटर है ये बेसिकली हमें नीचे चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं वापसी अपनी कोडिंग की तरफ। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर आते हैं। लैब भी हमने पास कर लिया, अब आते हैं सेक्शन की तरफ। तो हमारे पास सेक्शन क्या है, सेक्शन का टैग ये रहा। ये सेक्शन बेसिकली क्या है, हमारे पूरे बॉडी को क्या कह रहा है, घेरा हुआ है, पूरे नेविगेशन बार को, वेब डिजाइनिंग को और फुटर को। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, सारी डिजाइनिंग को कंट्रोल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन का टैग। सेक्शन के टैग के बाद मैं यहाँ पे पास करता हूँ आफ्टर। अगर इसके बाद पहले या बाद में मैं बिफोर लगाना चाहूँ या आफ्टर, तो मेरे लिए क्या है, यहाँ पे मैं इजीली कंटेंट पास कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे पास करवाया, कंटेंट मेरा जितना भी है क्या करे, वो मेरा दिखाया, लेकिन क्या है, अपनी जगह पे हो। लेकिन उसके बाद डिस्प्ले जो हो, डिस्प्ले क्या काम करेगा, वो बेसिकली क्या हो, टेबल की शक्ल में हो। टेबल मतलब कि टेबल की डिजाइनिंग में हो। उसके बाद मेरा क्लियर क्या हो, ऑल डेटा बोथ में हो। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और आके जरा चेक करते हैं अपनी कोडिंग में आके कि हमारे पास जो अब आ रहा है वेब डिजाइनिंग, वो बेसिकली क्या हो, अपने सेक्शन में डिवाइड हो रहा हो, जैसे कि वो एंड में आ रहा है। देखिए एंड में आ रहा है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, इसकी क्लियरेंस क्या होगी, एंड में आ चुकी है। अब हमें ये ज्यादा एंड में नहीं चाहिए, हम चाहेंगे इसको जरा ऊपर करना चाहिए, वो बाद में हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास वेब डिजाइनिंग का जो सेक्शन है वो बेसिकली ऊपर हिट नहीं हो रहा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आर्टिकल का टैग हमें यहाँ पे मिल रहा है। आर्टिकल का टैग का है, ये आपको दिख रहा होगा। हमें इस आर्टिकल के टैग को क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक और टैग लगाऊंगा आर्टिकल के नाम से। आर्टिकल का जो मेरा टैग है, इसकी मुझे डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, सिंपल आर्टिकल का टैग लगाया। आर्टिकल के टैग के अंदर मैं पास करूंगा फ्लोट। अब मेरा जितना फ्लोट है ना, पहले मैंने लगाया था राइट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ, अब मैंने लगाया राइट साइड की तरफ। कंट्रोल एस करता हूँ और आके चेक करते हैं कि हमारा कंटेंट सारा राइट साइड की तरफ है या नहीं। राइट साइड की तरफ आ रहा है, लेकिन क्या आप उसका साइज भी बढ़ा देते हैं। वेट, वेट जितनी भी हो मेरी क्या हो, मर्ज होके बराबर हो जाए 70%। पहले मैंने लगाई थी 30%, 30 में 70 प्लस करो तो 100%। मतलब कि आपकी जो डिस्प्ले के अंदर जो परसेंटेज होती है, टोटल 100% क्या है, फिक्स रहती है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे ये भी 70% मैंने यहाँ पे पास कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे पास करता हूँ, 70 नहीं हो रहा तो क्या करता हूँ, थोड़ी सी कम करता हूँ, 60% रखता हूँ और चेक करते हैं कि हमारे पास ये कंटेंट डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है गाइस,
तो हमारे पास क्या हुआ, 60% पे क्या हुआ, ये अब क्लियर होके ऊपर की तरफ आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास ये था। अब इसके बैकग्राउंड पे हम कलर लगाना चाहें तो इसके अंदर आते हैं, बैकग्राउंड पे कलर पास करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम पास करवा देते हैं ग्रे या गैरिश। ठीक है, हमने ये पास करवा दिया। आप अपनी पसंद के रेड, ब्लू, पर्पल सब इसके अंदर पास करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फ्लोट इसका राइट होना चाहिए, इसका डिस्प्ले बहुत पैडिंग इतनी होनी चाहिए, हमें सब क्या करनी थी यहाँ पे क्लियर करनी। हम इस पैडिंग को अगर हटा दें यहाँ से तो हमारे पास क्या है, ये बेसिकली थोड़ा सा पीछे हो गया। तो हम क्या करते हैं, पैडिंग वापसी लगाते हैं, यहाँ से परसेंटेज क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और अब आके चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास पैडिंग भी लग चुकी है, चीजें वगैरह भी क्लियर हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक और चीज रह गई है, नीचे आते हैं। इस स्टाइल के अंदर भी क्या करते हैं, आर्टिकल के अंदर भी पैडिंग लगवा देता हूँ। ठीक है, पैडिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पैडिंग पैडिंग इसको पास करेंगे 20 पिक्सल में। ओके, 20 पिक्सल हमारी क्या रहेगी पैडिंग। वेट हमारी ये रहेगी। हाइट हम इसके अंदर पास करवा देते हैं अपनी पसंद की, तो हमारी हाइट होनी चाहिए इसके अंदर नॉर्मल हाइट होगी इसके अंदर 300 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस करते हैं और आते हैं गूगल पे चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, ये वेबसाइट हमारे सामने लॉन्च होके डिजाइन होके आ चुकी है। ठीक है, अब इसके पीछे बैकग्राउंड पे जो कलर है, बैकग्राउंड पे ठीक है, तो H1 की भी हमारे पास डिजाइनिंग है, H1 का भी आर्टिकल पड़ा हुआ है, H1 के भी काम हमारे पास सारा पड़ा हुआ है। लेकिन क्या है, अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के बाद हमने क्या करना है, इन सब चीजों को देखते हुए फटाफट से क्या करना है, इन सब चीजों की दोबारा से चीजों को समझ लेना है। क्योंकि हमारे पास जितना भी कंटेंट है सारा इसी के अंदर हमने करा है, इसी के अंदर ही हमने रहते हुए इन सब चीजों को देखा है। क्योंकि यहाँ यही चीजें हमें बाद में आगे इम्प्लीमेंट करनी होंगी। अगर बाद में हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा तो क्यों ना हम पहले इसको इम्प्लीमेंट करवा दें। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या कर दिया, आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको पैडिंग पास कर दी थी 40 पिक्सल। 40 पिक्सल। ओके, सिंपल सा काम था, हमने इजीली इसको किया, इजीली इसको समझा, देन उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। ठीक है, तो अब गाइज आपको इसमें कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग इसको आगे करना, रनिंग करना स्टार्ट करें। ठीक है, एनीवन गाइस, किसी को कोई इशू इसमें?